न्यू लाइट विद दीपक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू आज आप लोगों के लिए एक प्लाट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए इसका वीडियो लेकर आया हूं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर कुछ ऐसे भी प्लाट होते हैं जो बिल्कुल सीधे नहीं होते, या तो मतलब न त्रिभुज के आकार के होते हैं, न वर्ग के, न आयत के। तो ऐसे प्लाटों का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो हमने कुछ इसी तरह का एक चित्र लिया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप समझ जाएंगे कि जब भी इस तरह का प्लाट रहेगा तो उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, 100% समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो चित्र बना है इसमें 20 फीट लंबा ऐसे है और 35 फीट चौड़ाई है। यानी अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे अच्छा ये होगा कि भुजाओं का दे दीजिए नाम, ए बी सी डी ई एफ। नाम देने से आसानी होगी सवाल लगाने में। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक 20 है और यहां से यहां तक भी 20 है। तो हम क्या काम करते हैं कि एक लाइन काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। एक काल्पनिक रेखा हमने खींच दिया तो अब ये चित्र अलग हो गया, यानी ए बी एफ, और इसका भी मैं नाम दे रहा हूं। एफ के बाद क्या आता है, जी। मान लीजिए जी नाम दे दिया तो ए बी जी एफ एक चित्र बन गया वर्गाकार। लंबाई और चौड़ाई सेम है, हालांकि देखने में लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, उस पर मत जाइए। ये देखिए कि जो 20 फीट ये है वही 20 फीट ये है, मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो ये वर्ग है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद समझिए, यहां से यहां तक 30 है और यहां से यहां तक जितना भी होगा उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं सीधी, ये देखिए, और इसका नाम दे दूं यहां पर एफ जी के बाद एच, तो इस तरह से हमारे सामने एक ही प्लाट में 3 प्रकार के प्लाट दिखते हैं। 1 2 3, यानी 3 प्रकार के चित्र दिखते हैं। अब इन तीनों प्रकार के चित्र अलग अलग हैं। ये वर्गाकार है, ये आयताकार है और ये त्रिभुजाकार है। इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम जोड़ दें तो पता चल जाएगा कि पूरे प्लाट का कितना क्षेत्रफल है। चलिए एक एक करके हम निकालते हैं। तो सबसे पहले वर्ग का निकालेंगे, ए बी जी एफ का क्षेत्रफल। ए बी जी एफ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब चूंकि वर्गाकार है तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दो, 20 का 20 में गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 20 20 हम 400 वर्ग। लंबाई किसमें है, फुट में, तो क्या लिखा जाएगा, फुट। अगर मीटर में होता तो मीटर, गज में होता तो गज, उससे मतलब नहीं है, जो भी रहेगा वर्ग उतना लिखा जाएगा। तो 20 में 20 का गुणा किया 400 आया, यानी ये जो चित्र बना है इसका क्षेत्रफल होगा 400 वर्ग फुट। चलिए इस पे आते हैं बड़े वाले पे। तो बड़ा वाला कहां से है, एच जी सी डी। एच जी सी डी का क्षेत्रफल, तो ये आयताकार है। अब समझिए यहां से यहां तक 30 फुट है, तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक भी 30 फुट होगा क्योंकि समानांतर भुजा है। तो हम 30 में गुणा कर दें, किसका गुणा कर दें, लंबाई में किसका गुणा कर दें, चौड़ाई का। तो चौड़ाई सी से जी तक जितनी होगी उसी को लिखेंगे। तो देखिए सी से जी तक हमें पता नहीं है, हमें बी से सी तक पता है 35 फुट। तो हम निकाल लेंगे कि जी से सी तक कितना होगा। वो कैसे निकालेंगे, देखिए ए से एफ तक की लंबाई 20 फुट है, इसका मतलब कि इसी के समानांतर बीजी जो भुजा है उसकी भी लंबाई 20 फुट होगी क्योंकि ठीक इसके सामने है। तो यहां से यहां तक 20 फुट और यहां से यहां तक 30 फुट, इसका मतलब कि 35 फुट, क्योंकि 35 में अगर हम 20 निकाल दें तो पता चल जाएगा कि यहाँ कितना आएगा। तो कितना आएगा, 15 फुट आएगा। ये 15 फुट कैसे आया, बी से सी तक की लंबाई 35 फुट, बी से जी तक की लंबाई 20 फुट, 35 में 20 निकाल दिया, 15 बचा। तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या लिखना है, 15। अब गुणा कर दीजिए, 15 जीरो में जीरो, 15 तिया 45, 450 वर्ग फुट। इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट
इसका क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट। अब बचा हमारे सामने त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या है? EHD का क्षेत्रफल, EHD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण कैसे जानेंगे? एक लाइन सीधी हो और 90 डिग्री से होती हुई सीधी लाइन आए, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज अगर समकोण है तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई या आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार क्या है? यहां से यहां तक। ऊंचाई क्या है? यहां से यहां तक। तो ऊंचाई हमें पता है, ऊंचाई कितनी है? जो यहां से यहां तक है वही यहां से यहां तक है। तो G से C तक की लंबाई 15 है, तो इसका मतलब कि H से D तक की भी लंबाई 15 फुट होगी। अब H से E तक की लंबाई कितनी है ये हमें निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, D से C तक की लंबाई 30 फुट, इसका मतलब कि H से G तक की भी लंबाई 30 फुट होगी। ओके, अब देखिए G से F तक की लंबाई 20 फुट, तो इसका मतलब कि G से H तक की लंबाई 30 फुट में 20 फुट अगर निकाल दें तो बचेगा कितना? 10 फुट। तो यहाँ कितना होगा? 10, और यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो 10 निकल गया तो बचा कितना? इधर 5 बचा। फिर से समझिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसके बराबर 30 फुट है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 15 फुट है। तो ये जो 20 फुट है वो 30 फुट में निकल गया, तो बचा कितना? 10 फुट। अब यहाँ से यहाँ तक 15, तो ये 10 भी निकल गया, तो बचा कितना? 5। इसीलिए क्या होगा? 5। तो 15 पचे 75, 75/2। 75 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 37.5, 37.5 वर्ग फुट आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल हमारे सामने आ गया है। अब हम क्या करेंगे? पूरा जोड़ देंगे। तो लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, यानी कि पूरे प्लाट का क्षेत्रफल कितना आया। सबको जोड़ दीजिए। 400 प्लस 450 प्लस 37.5, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा? तो जब हमने 400, 450, 450 और 37.5 को जोड़ा तो 887.5 आया। क्या? वर्ग फुट। वर्ग फुट, ये आपका आंसर है। 887.5 वर्ग फुट ये पूरे प्लाट का क्षेत्रफल है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का अगर प्लाट है तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे।